हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बोले तो आपके लाइफ के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। आज जानेंगे माय डियर स्टूडेंट, रिएक्शन को फाइंड आउट करना है कि किसी भी तरह के बीम है, डज नॉट मैटर, बस बीम होना चाहिए। यानी एनी टाइप्स ऑफ बीम का हम कैसे सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, वो भी हम शॉर्ट तरीका से कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे। यानी आज का जो क्लासेस है मेरे डियर स्टूडेंट, इस बेसिस पे रखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर लॉन्ग विधि से तो आप फाइंड आउट करने को बता दिए हैं, शॉर्ट विधि से कैसे फाइंड आउट करें ताकि एक नंबर यानी ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में हमसे अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाए। तो आज हम जानेंगे। पहले हम माय डियर स्टूडेंट एक बात की डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट होता क्या है, सपोर्ट कितने तरह के होते हैं। तो आपको मेनली सपोर्ट के बारे में जो डिस्कस करना है माय डियर स्टूडेंट, यानी बीम के जो सपोर्ट होते हैं, मेनली अगर बात करें तो सपोर्ट होता है फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। यानी हम बोले तो सपोर्ट मेनली माय डियर स्टूडेंट, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट मेनली तीन तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं मेरे दोस्तों? तो फिक्स सपोर्ट और रोलर सपोर्ट और बोले तो हिंज सपोर्ट, या हिंज को माय डियर स्टूडेंट पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। यानी अगर हम बात करें तो सपोर्ट आपको तीन तरह की कैटेगराइज किया गया है, हिंज, रोलर और पिन। अब हम बात करते हैं कि फिक्स यानी हिंज का किस तरह आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा सपोर्ट है। हम तो जान चुके हैं कि तीन तरह के सपोर्ट पढ़ना। अगर माय डियर स्टूडेंट जिस बीम के दोनों एंड फिक्स हो उसको फिक्स सपोर्ट एज्यूम कर लेंगे। यानी यह बीम मान कंसीडर एक बीम है जिसके दोनों एंड फिक्स हैं, तो यह एज्यूम माय डियर स्टूडेंट एक तरह के फिक्स सपोर्ट है। देखिए, गहराई में जाने के लिए हम गहराई में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और किए भी हैं। इस चैनल पे आपका वीडियो अपलोड है। अगर उतना डिटेल में जाएंगे तो आज का जो टारगेट क्लासेस है आपका पूरा नहीं हो पाएगा। सो आज का टारगेट है हम कैसे सपोर्ट रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा जानते हैं। फिक्स सपोर्ट हो गया। रोलर की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो रोलर सपोर्ट का जो आइडेंटिफाई है वह इस तरह से है। और अगर हम बात करें हिंज सपोर्ट यानी पिन सपोर्ट की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो पिन सपोर्ट का जो आपका इमेजिनेशन है, आइडेंटिफाई है, वह इस तरह से रहता है। यानी अगर बात करें तो फिक्स सपोर्ट वैसे सपोर्ट होते हैं जिस पे तीनों का तीनों अनयोन रहते हैं। अब तीनों का तीनों अनयोन क्या है मेरे डियर स्टूडेंट? तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स और मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, यानी तीन अनयोन ही आपको फाइंड आउट करने हैं इस सपोर्ट रिएक्शन में मेरे स्टूडेंट। तो तीन अनयोन। अब बात करते हैं रोलर में। तो रोलर में मेरे माय डियर स्टूडेंट जो रोलर सपोर्ट आपके होते हैं वो रोलर सपोर्ट पे एक अनयोन फाइंड आउट करना रहता है। यानी इस पे मूवमेंट भी जीरो होता है, मूवमेंट भी जीरो। और ये जो मेरे स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स इस पे जीरो होते हैं, वर्टिकल फोर्स जीरो नहीं होते हैं। उसी तरह अगर बात करें हम हिंज सपोर्ट की, तो हिंज सपोर्ट पे दो अनयोन आते हैं। कौन कौन? तो हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं होता है और वर्टिकल जीरो फोर्स नहीं होता है, मूवमेंट भी जीरो होता है। देखिए, जहां पर भी आपको इस तरह से पिन से कनेक्टेड की बात किया जाता है मेरे माय डियर स्टूडेंट, देखिए रोलर सपोर्ट में भी पिन कनेक्ट होते हैं और जहां पर पिन की बात किया जाता है वहां पर मूवमेंट आने की चांस नहीं रहते हैं। लाइक दिस, यह एक बीम है मेरे स्टूडेंट, इसको मान लीजिए इस तरह से एक पॉइंट से कनेक्ट है, पिन से कनेक्ट है। जब इस पे लोड ऊपर से आएगा मेरे स्टूडेंट, लोड ऊपर से आएगा तो जब इसको बेंड करना चाहेगा तो यह बेंड हो जाएगा फ्रीली। यानी अगर पिन कनेक्टेड बीम है तो जिस पे लोड ऊपर से आता है तो लोड आने के कारण वो क्या होता है, फ्रीली मूव कर जाता है। और जब फ्रीली मूव कर जाएगा मेरा स्टूडेंट तो मूवमेंट उसमें आया कहाँ से? आपको कोई लोड लगा के दबाने के पर्पज से लगाया जा रहा है। जब आपको लगा के लोड आप पर दबा दिया जाता है तो आप बेंड नहीं करिएगा। यानी इस तरह से था इमेजिनेशन मेरे स्टूडेंट। यानी हम जाने सपोर्ट तीन तरह के मेनली आपको जो पढ़ने, फिक्स, रोलर, हिंज या पिन, और यही हम आइडेंटिफाई किए। अब हम जानते हैं मेरे स्टूडेंट कि
और बीच बीच में कुछ पॉइंट जानते रहेंगे। फिलहाल अब हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे हम सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखिए मेरा स्टूडेंट, आपका जो इक्विलिब्रियम का जो कंडीशंस होते हैं, वह इक्विलिब्रियम का जो कंडीशंस है वह अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशंस होते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, समेशन ऑफ मूवमेंट 0। यानी यही आपको इक्विलिब्रियम का कंडीशंस फॉलो करके सपोर्ट रिएक्शन अगर बात करें तो लॉन्ग मेथड से फाइंड आउट आप किए थे। ठीक, हम पहले जानते हैं लॉन्ग मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं इस इक्विलिब्रियम का इक्वेशन यूज करके। उसके बाद अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो उसके बाद हम जानेंगे शॉर्ट एकदम आंख मूंदते ही, मतलब कहने का मतलब ऐसे कौन सा बीम है ये देखा, बस ये इतना आंसर, बस इतना ही करना है डायरेक्ट मेथड से। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल की अगर डिस्कस करें मेरे दोस्तों, एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने यह एक बीम है, ठीक है, कौन सा बीम है, रोलर और हिंज का कनेक्टेड बीम है। ठीक, इस पे एक लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है, सपोर्ट ए और सपोर्ट बी है, सी डिस्टेंस है। अब बात आया मेरे दोस्तों कि सपोर्ट ए से लेके सपोर्ट सी के बीच का डिस्टेंस अगर बात करें तो 4 मीटर का डिस्टेंस है। उसी तरह से बात करें अगर तो सपोर्ट सी और सपोर्ट बी के बीच डिस्टेंस 5 मीटर का डिस्टेंस है। अब हम चलते हैं पहले लॉन्ग मेथड से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स 0 इक्विलिब्रियम बोलता है समेशन ऑफ एफ एक्स को 0 कीजिए। अगर हम इसको सबसे पहले देखिए सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आपको जो सेमेस्टर के बंदे होंगे उनको सबसे पहले एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, और जो कॉम्पिटिटिव के बच्चे होंगे उनको सिर्फ माइंड में बैठाना बहुत जरूरी है। यानी फ्री बॉडी डायग्राम कहने का मतलब कोई भी बॉडी पे जो सारा का सारा कॉम्बिनेशन लोडेड का आ रहे हैं, मोमेंटेड का आ रहे हैं, जिसका भी आ रहे हैं उसको फ्रीली शो कर दो। फ्रीली शो करने का मतलब अगर हम बात करें तो इस बीम को अगर हम एफबीडी बनाएंगे मेरे भाई, तो एफबीडी के मतलब हो गया यह एक बीम हो गया जिसपे लोड आ रहा है 10 किलो न्यूटन का, सपोर्ट ए और सपोर्ट बी हो गया। यह मेरा स्टूडेंट यह रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट पे अभी तुरंत आपको बताए थे कि केवल वर्टिकल आता है, केवल का केवल वर्टिकल आएगा, यानी इस पे जो रिएक्शन आने वाला है RA आने वाला है। इस पे बाबू आपको रोलर पे हिंज पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आने वाला है। तो इस पे जो वर्टिकल आएगा रिएक्शन RB आएगा, और जो हॉरिजॉन्टल आने वाला है मेरे दोस्तों वह HB आएगा। यही आपका इस बॉडी का डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम है, जिसका डिस्टेंस की बात करें तो 4 मीटर है, इसका डिस्टेंस 5 मीटर है। यानी आपका जो बीम दिया गया था उस बीम का यही बात बोले तो FBD आपका है। ठीक, अब हम समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को 0 करते हैं। इस रिएक्शन की वजह से कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आने वाला है, इस खाली HB आने वाला है, तो HB बराबर 0। अगर हम बात करें तो समेशन ऑफ FY 0 मेरे दोस्तों, तो समेशन ऑफ FY इसकी बदौलत से आ रहा है RA। यानी अगर बात करें डायरेक्शंस की, तो जो अपवर्ड जा रहे हैं उनको हम प्लस कंसीडर करते हैं, और जो डाउनवर्ड आ रहे हैं उनको हम माइनस कंसीडर करते हैं। यह जो कंसीडर है मेरे दोस्तों डिपेंड नहीं करता है, आप कुछ भी मान सकते हो। यानी हाँ बोले तो हम यहाँ पर अगर ले ले मेरे दोस्तों कि हम अपवर्ड को प्लस ले रहे हैं, आप अगर आपका मन है कि हम अपवर्ड को माइनस ले ले तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, यानी अपवर्ड एक वर्टिकल रिएक्शन RA जा रहा है, RB जा रहा है, जाने दीजिए। डाउनवर्ड एक 10 किलो न्यूटन का आ रहा है, तो 10 किलो न्यूटन का ले लेंगे बराबर में 0। यानी अगर बात करें मेरे दोस्तों तो RA प्लस में RB माइनस से उधर जाएगा तो 10 किलो न्यूटन आ जाएगा। यानी अब आपका जो इक्वेशंस बचे हैं वो समेशन ऑफ M 0 बचे हुए, मूवमेंट 0 बचे हुए हैं। हम किसी भी पॉइंट से मूवमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से कीजिए, डज नॉट मैटर, आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक,
मूवमेंट कहने का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर जो इस पॉइंट से लें तो इस पॉइंट का जो फोर्स होगा मेरे दोस्तों वो RA होगा, और इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर RB की बात करें तो RB है, हम इस पॉइंट से लिए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 और 5 9 है मेरे दोस्तों। उसी तरह से यह 10 किलोमीटर का लोड लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह 4 मीटर है, बराबर में 0। बात करें मेरे दोस्तों तो RB प्लस माइनस से हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 40/9 हो जाएगा, यानी यह आपका RB का वैल्यू आ गया। अगर हम इस RB को इस इक्वेशन में पुट करें मेरे दोस्तों तो इसमें जो RA का मान आएगा वह 10 - 40/9 आने वाला है। यानी आपका जो यह था यह सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, 4 मार्क्स में अगर आ जाए मेरे भाई तो उसको सपोर्ट रिएक्शन निकालना होगा। लेकिन अब हम जानते हैं शॉर्ट मेथड से कैसे हम रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में SSC चाहिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात अगर हम करें मेरे भाई तो अब शॉर्ट मेथड से हम चलते हैं। जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया है, आंख मूंदते आंख खोलते सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लीजिएगा। हाँ तो हो जाएगा, इसमें क्या है। चलिए तो हम शॉर्ट मेथड से बताते हैं मेरे दोस्तों, व अदर एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं आपको, ठीक है। यह है मेरे भाई सिंपल, सबसे पहले चलते हैं 50 किलोन्यूटन का लोड लगा देते हैं जी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की बात करें तो 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। चलिए हम जानते हैं, देखिएगा बहुत जरूरी है जानना मेरे भाई, यह सभी को लिए जरूरी है आंसर को मैच कराने के लिए। देखिए हम जानते हैं इस पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, आएगा, इस पर भी आएगा RB, इस पर आएगा, इस पर भी हॉरिजॉन्टल आएगा, ठीक आ गया। अब इसमें HB तो 0 होने वाला है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, उसको हटा लीजिए, रिमूव दिस पॉइंट। इसको फाइंड आउट करना है आपको। तो देखिए सपोर्ट रिएक्शन निकालना है तो ये RA बराबर क्या होगा, जिस भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, कोई भी बीम हो, बीम से मतलब नहीं है, हिंज हो, फ्री हिंज हो, फिक्स हो, रोलर हो, कोई भी हो, ठीक। यानी जिस सपोर्ट पे हम निकाल रहे हैं मेरे भाई, मेरे गोरे गोरे भाइयों, मेरे चिकने चिकने भाइयों, जिस सपोर्ट पे निकाल रहे हैं उस सपोर्ट की बात कर रहे हैं। जिस सपोर्ट पे निकाल रहे हैं उसके अपोजिट कितना फोर्स है, 50। यानी इस सपोर्ट से निकाल रहे हैं तो इस सपोर्ट के बाद देखेंगे कि 50 का फोर्स है। और बात करें तो इस सपोर्ट के अपोजिट डिस्टेंस लिया जाता है, समझिएगा। यानी जिस सपोर्ट पे हम कंसीडर कर रहे हैं वहां से जो लोड निकाल रहे हैं उस लोड के अपोजिट डिस्टेंस 3 मीटर है। अपोजिट डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस 6 और 3 9। अब बताइए 3 तरीके 9, 50/3 आया था कि नहीं, सॉरी वो तो अलग था ना। अब देखिए ये RB की अगर बात करें तो इस 50 का लोड है मेरे दोस्तों, और अपोजिट डिस्टेंस 6 का है, और टोटल डिस्टेंस 9 का हो जाएगा मेरे दोस्तों। यही आपका सपोर्ट रिएक्शन आ गया। यानी अगर हम बोले तो एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। अगर रिएक्शन को फाइंड आउट करना है मेरे भाई तो लिखना पड़ेगा आपको लोड गुने अपोजिट डिस्टेंस, लोड गुने अपोजिट डिस्टेंस to the total distance, यानी अगर आपको शॉर्ट में कहें तो कोई भी अगर सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है मेरे गोरे गोरे भाइयों, चिकने चिकने भाई हो, तो उसके लिए आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, लोड गुने अपोजिट डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। आप देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल के चलते हैं। आपको 2-3 एग्जाम्पल जब तक नहीं बताएंगे मेरे दोस्तों तब तक आपको समझ में आने वाला, भेजा में धंसने वाला नहीं है, क्योंकि आपका भेजा में जंग लग चुका है। आपके भेजे में जंग लग चुका है।
ओए गोरे गोरे भाई लोग, 40 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन। हाँ तो जी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। ठीक, हम जानते हैं इस पे जो भी रिएक्शन निकालना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आया तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात नहीं करेंगे, हमें वर्टिकल फोर्सेस निकालने हैं, हमें वर्टिकल फोर्सेस निकालने हैं सिर्फ। ठीक, इस पे रिएक्शन आर ए आएगा, इस पे रिएक्शन आर बी आएगा। ये बताइए जी हम क्या बोले, लोड गुने, यानी इस चीज सपोर्ट पे निकाला उसके बाद की बात है, तो उसके बाद 40 किलो न्यूटन का लोड है, लोड गुने उसके अपोजिट डिस्टेंस, अपोजिट डिस्टेंस मतलब टोटल सपोर्ट तक, यानी कि 2 और 1 3, अब प्लस, अब क्योंकि हम डाउनवर्ड को प्लस ले रहे हैं तो प्लस ले लेंगे, अगर अपवर्ड रहता तो माइनस ले लेते हैं, वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब ये 50 किलो न्यूटन का लोड बचा है, तो 50 किलो न्यूटन का लोड, अब इसका अपोजिट डिस्टेंस 1 मीटर बचा है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से 3 2 5 1 6, यही आपका रिएक्शन आ जाएगा। अगर बात करें आरबी को, तो आरबी हम यहाँ से ले रहे हैं, तो इस लोड को जूम करेंगे सबसे पहले, इस लोड को, तो 50 गुने अपोजिट डिस्टेंस 3 और 2 5, फिर प्लस में 40 का लोड और डिस्टेंस 3, अपोजिट टोटल डिस्टेंस 6, यही आपका है मेरे दोस्तों। यानी अगर हम बात करें आर ए का, तो 40 दिया 120 और 50 170/6 किलो न्यूटन। बात करें अगर हम आरबी का मेरे भाई, मेरे गोरे गोरे भाई लोग, तो 50 50 250 और 120, 250 देखिए 250 तो 70 और 370/6। यानी आपको यही याद रखना है कि अगर कितना भी बड़ा बड़ा क्वेश्चंस रहे, कितना भी बड़ा बड़ा कुछ भी रहे, यानी आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करना है मेरे दोस्तों, कि लोड जिस भी सपोर्ट से हम ले रहे हैं, उस सपोर्ट से लोड गुने अपोजिट डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करके आपको सॉल्यूशन करना है। बस आपका एक और एग्जांपल बता देते हैं, जिससे बहुत सारा लोडेड लगे रहेंगे, उसके बाद आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाया कीजिए यार, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे फंक्शन क्यूज ये सब का जाते रहता है, मैसेज घुसते रहता है, क्योंकि आपका माइंड जो है जंग लग चुका है, आपका माइंड में मेरे दोस्तों जंग लग चुका है, और उस जंग को हमको खाली करना पड़ेगा, उस जंग को खाली करना पड़ेगा। तो उस जंग को खाली करने के लिए मेरे दोस्तों आपको पढ़ाना पड़ेगा, जम के वॉशिंग पाउडर से धोना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड जंग हो चुका है। हाँ तो चलिए जी, हम एक इस पर भी रिएक्शन डाल देते हैं, बोलो लोड, ताकि आपके माइंड में और कुछ ना रहे। अब ये बताइए, इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आता है, इससे आपको क्या पता चलता है कि आपका माइंड जंग लग चुका है? हम जानते हैं कि जो रिएक्शन हमको निकालना है मेरे दोस्तों, हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और मूवमेंट निकालना है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल तो इसमें कोई लोड ही नहीं, हॉरिजॉन्टल है मेरे दोस्तों, तो हॉरिजॉन्टल तो जीरो हो जाएगा, तो क्यों हमें जूम करें जब जीरो हो जाएगा तो। रह गया बात वर्टिकल रिएक्शन, आर ए के कारण आर ए पे आएगा और आर बी के कारण आर बी पे आएगा। ठीक है, इस सपोर्ट से ले रहे हैं, उस सपोर्ट के बाद लोड जो है वह 60 किलो न्यूटन का लोड है। जहां से लोड ले रहा है उसके अपोजिट डिस्टेंस टोटल जोड़ लो सपोर्ट तक, तो 2 मीटर, 5 मीटर और 11 मीटर की बात आता है। प्लस इसके बाद वाला लोड 30 का है मेरे दोस्तों, इसके बाद डिस्टेंस 6 और 3 9 का है, उसके बाद अगर बात करें तो 30 का लोड है, इसके बाद 30 का लोड है, सॉरी 30 का तो हो चुका है, उसके बाद 20 का लोड है, अपोजिट डिस्टेंस 6 मीटर है, उसके बाद 30 का लोड है, लेकिन उसके अपोजिट डिस्टेंस 0 है, ये नहीं है। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 3 और 2 5, 5 से 3 8, 8 और से 14। अगर बात करें वही आरबी का मेरे दोस्तों, आरबी की अगर हम डिस्कस करें, यहां से लेंगे, इस 30 का लोड है, इसके अपोजिट टोटल डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे।
ठीक। तो 6 मीटर, 3 मीटर, 9 मीटर, 11 मीटर और 11 और 3 14 मीटर, प्लस 20 का लोड है मेरे दोस्तों अपोजिट डिस्टेंस 3 2 5 और 3 8, प्लस 30 का लोड है अपोजिट डिस्टेंस 3 और 2 5, प्लस 60 का लोड है अपोजिट डिस्टेंस 3 मीटर, टोटल डिस्टेंस 14 मीटर आ गया। यही आपका सब जोड़ घटाव गुना भाग कटकुट लीजिए कर ही देते हैं यार। देखिए 11 660 270 इधर आ गया 660 प्लस 270 प्लस 120 जीरो तो हटा 14। बात करें हम आरबी का तो 40 या 42 420 20 160 150 प्लस 180 अपॉन में 14। बात करें अगर हम किनारे आया कितना 660 और 70 कितना होता है तो 730 730 और 200 930 930 और 20 950 यानी कि 1050 अपॉन में 14 किलोमीटर आर का वैल्यू आ गया। आरबी की बात करेगा तो 420 और 60 80 480 और 100 580 580 और 50 630 और 730 730 और 8 730 और कितना होता है जी 10 यानी कि 810 और 100 910 जोड़ लीजिएगा 910 अपन में 14 किलो न्यूटन का आंसर आ गया। यानी आप अब कितना भी अगर आपको लोड कंडीशन दे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए अच्छा से, वाव फिगर था, कितना लोडेड लग रहे थे, सबका फाइंड आउट आपने आंसर अच्छा से किया। अब ये बताइए इससे इजी वे मेथड क्या हो सकता है जिसको आप ऑब्जेक्टिव 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। यार क्या है, कुछ तो नहीं है, लोड गुने अपोजिट डिस्टेंस बट टोटल डिस्टेंस। ये के कॉन्सेप्ट है, लोड गुने अपोजिट डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस, बस खत्म कहानी, कांड इसका हो गया। सो थैंक यू, आज का क्लासेस आपका यहीं तक था। नेक्स्ट टारगेट क्लासेस आपको लाएंगे कल। ठीक, बाय बाय।